देखने में तो ये लड़की आपको बिल्कुल सीधी सादी लगेगी, पर इसने पता है क्या किया? इसने दो व्यक्तियों की जान ले ली। किसके साथ? अपने पति के साथ मिलकर। उन दो जनों में, दो व्यक्तियों में, एक तो इसका जो प्रेमी था, यानी कि शादी से पहले बनाया हुआ प्रेमी, वो शादी के बाद तक भी बात करती थी। उसको अपने जाल में इसने उस तरीके से फंसा रखा था कि जिसका कोई जवाब नहीं होता। आइए चलते हैं कहानी की ओर। मैं आपकी अपनी लकी पूनम लेके आई हूँ आपके लिए सच्ची वारदात। दोस्तों, कहानी को पूरी सुन के जाना, क्योंकि कहानी इतनी दर्द भरी है। कहीं भी किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। यदि कोई आपको रात बिरात बुलाए तो धोखे से कभी भी मत जाना। सबसे दर्दनाक बात तो यह है, जिन लोगों की हत्या की उसमें उसका प्रेमी जो था, और प्रेमी के साथ प्रेमी का दोस्त। क्या कह के प्रेमी अपने घर से चला था, जो इसके बुलाने पे रात को 1 बजे इसके घर आ गया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सभी प्रेमियों से बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज की जो महिलाएं हैं वो पतियों से डर के प्रेमियों को, कई एक सारी मैंने कहानी सुना दी और कई एक अभी मेरी लिखी रही हैं, जो पत्नियां जब पतियों को पता चल जाता है या तो पति को ही मरवा देती हैं, वरना अपने प्रेमी को बुलवा के बोले ना ये होगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ये सब बोल के अपने प्रेमी को पति के हाथ से ही मरवा देती हैं। खुद अच्छी बनने के चक्कर में उन किसी की जानलेवा हो जाती हैं। यह घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ से कुछ दूर काकाकोरी गांव पड़ता है, वहां की ये घटना है। 25 साल का मनोज आईटीआई करता है, और मनोज का दोस्त अंकित ये भी पढ़ रहा था। रात को 11 बजे मनोज अचानक से फोन करता है और अंकित से बोलता है कि बर्थडे पार्टी में चलना है दोस्त के यहाँ, तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ। बस फिर क्या था, मनोज उसकी बातों में आता है, मनोज की बातों में अंकित आता है और अंकित भी कपड़े पहन के तैयार हो जाता है। दोनों चलने रवाना होने निकलने वाले थे, तभी मनोज के पापा मनोज से बोलते हैं कि बेटे कहाँ जा रहे हो इतनी रात में। अब गांव बहुत सही था, यानी कि थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया से था। गांव में सभी दिन छिपते छिपते खाना खा के और 7 8 9 बजे तक सो जाते हैं। जब 9 बजे तक जिस गांव में सो जाते हैं, उस गांव में 11 बजे बहुत रात लगने लगती है। ये सब मनोज ने अपने पापा से बोला कि मेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी है, मैं वहां जा रहा हूँ, कुछ देर में पापा लौट के आ जाऊंगा। तो उसके पापा ने बोला तुम बेटा किसको अपने साथ लेके जाओगे? ये मनोज ने बोला कि मैं अंकित को अपने साथ लेके जाऊंगा और कुछ ही देर में लौट के वापस घर आ जाऊंगा। उसके पापा इतनी बात सुन के थोड़ा निडर हो जाते हैं और निडर होकर अपने घर चले जाते हैं। रात के 11 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है। उसके बाद आते हैं अंकित के घर, जाते हैं कि तुम्हारा अंकित भी आया है कि नहीं आया। मनोज के पापा अंकित के घर पहुंचते हैं। अंकित के घर वाले और मनोज के घर वाले बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, क्योंकि उनके बच्चे घर पर नहीं आए हुए थे। अब दोनों पूरी रात इंतजार में यूं ही निकल गई। सुबह को रिपोर्ट करते हैं, पुलिस छानबीन निकालना शुरू करती है। पता चलता है कि एक पुल के सुमसाम जगह, पुल के पास डेड बॉडी पड़ी हैं दो, जहां कुत्ते कौए नोच नोच के खा रहे थे। अचानक से पुलिस वहां देखती है। गांव वाले जो थे वहाँ पड़ोसी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे दो लाशें पड़ी हुई हैं। अचानक से पुलिस भी ढूंढ रही थी और गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, वहां पे देखती है कि दो लाशें पड़ी हुई हैं। अब बात आगे बढ़ जाती है। सबसे दर्दनाक बात तो यहाँ यहाँ थी कि दोनों को रात को ही मार के घेर दिया था। किसने घेरा था, अब आगे पता चलेगी। अब दोनों को पुलिस पुलिस उठाती है लाशों को और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पता चलता है कि वो उन्होंने उनके बॉडी पे धारदार हथियार से वार किया गया, उनका गला दबा के हत्या की गई है। अब सारा रास्ता यहाँ खुलता है। दोनों की कॉल डिटेल निकाली जाती है, जहाँ की मनोज के पास एक नंबर वो था जो चुराया हुआ सिम होता है, जो बिगर आईडी के लिया हुआ होता। उसकी छानबीन निकालती है, उस पर कुछ भी पता नहीं चलता। एक पर्सनल नंबर मनोज का होता है। अंकित की भी कॉल डिटेल सारी निकाली जाती है, अंकित का भी पता नहीं चलता अंकित किससे बात करता है। अंकित के फोन पे 2 4 कॉलें थी जिन पे पुलिस वालों को शक था, पर जो मनोज के फ़ोन में कॉल थी वो एक लड़की की थी। अब उस लड़की को पकड़ा जाता है, वहाँ पे छानबीन निकाली जाती है कि रात तेरे घर क्या था। उसने बोल दिया मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना ही मैंने किसी को बुलाया। डर गई पुलिस प्रशासन को देख के, जब डर गई उसकी कॉल डिटेल निकाली गई लड़की की। जब पता चला कि अंकित से बात, मनोज से बात ये लड़की ही करती है। जब लड़की कॉल डिटेल निकाली गई, लड़की को मौके पर पकड़ा गया, पुलिस अरेस्ट किया गया, थाने पहुँचाया गया। सब बातें होने के बाद में लड़की को बहुत तगड़ी कार्रवाई करी गई। तब जाके लड़की ने सच बोला कि ये मेरे को फ़ोन करता था, मेरे से बात करता था। मेरे पति को जब पता चला कि मैं मनोज से बात करती हूँ, मनोज मेरे प्यार में पागल था, मैं मनोज के प्यार में पागल थी। जब मेरे पति को मनोज के साथ पता चली कि इसके अफेयर मनोज से चल रहा है, तो मेरे पति मेरे से गुस्सा होने लगी। मैंने अपने पति से बोला कि मैं तुम्हारी सौगंध खा के बोलती हूँ कि मैं मनोज को मरवा दूंगी, तो आप मेरे से नाराज़ तो नहीं होंगे। मनोज के साथ शादी इस लड़की की, जो लड़की है इसका नाम है अंकिता। अंकिता की शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि उस टाइम मनोज पढ़ रहा था, मनोज आईटीआई ही कर रहा था। इसलिए अंकिता की शादी मनोज, अंकिता के पापा कहीं और दूसरे गांव में कर देते हैं। वहाँ वो लड़का जॉब करता था। जॉब के होते हुए लड़की मनोज से डेली बात करती थी। बात के चलते इन दोनों में एक दिन
अंकिता के पति ने अंकिता को मनोज से बात करते हुए देख लिया। जब मनोज से बात करते हुए अंकिता को अंकिता के पति ने देखा, अंकिता वहाँ बोलने लगी। कुछ दिन बाद अंकिता और मनोज को दोनों को उसके अंकिता के पति ने देख लिया। तब से अंकिता के पति अंकिता से गुस्सा और नाराज होने लगे। अंकिता के पति ने मनोज का नंबर लिया अंकिता के फ़ोन से और अंकिता को डांटना बोलना चालना बंद कर दिया, यानी कि उससे नफरत करने लगे। प्यार वो नफरत में बदल गया। बहुत प्यार करते थे अंकिता के पति अंकिता से। जब अंकिता को लगा कि मेरे पति अब मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, सुकून वो नहीं दे पा रहे जो पहले देते थे, ये सब सोच के अंकिता अपने पति से कहती है कि तुम्हारा शक उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन मैं उसको मरवा दूंगी। ऐसा करते हैं, उसको अपने घर पर बुलाते हैं और तुम अपने हाथ से मार देना। यदि जिंदा होगा तो तुम्हें शक हमेशा रहेगा, ना वो होगा और ना ही मैं बात करूंगी। ये सब सोच के अंकिता के पति अच्छे खासे जॉब करते थे, समझदार इंसान था, फिर भी ना जाने उसके दिमाग में क्या आया। उसने बोला कि एक दिन उसको अपने घर बुला ले। उसने अंकिता ने उसको घर बुलाने को कहा बर्थडे पार्टी की वजह से, पर उसको नहीं पता था कि आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। ये सब बोल के अंकिता उसको फ़ोन करती है अंकित को। अंकिता के कहने से मनोज आ जाता है। मनोज अपने दोस्त को अपने साथ लिवा के लेकर था। मनोज को नहीं पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। अंकिता ने बोला था कि मेरे पति ड्यूटी गए हुए हैं और तुम आ जाओ। दोनों का प्लान था कि उनको मार के आज फेंक देना है, पर उसके हस्बैंड को भी नहीं पता था कि आज अंकिता अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाएगी तो अंकिता का बॉयफ्रेंड का दोस्त भी उसके साथ आएगा। ना जाने मनोज के दिमाग में क्या चला, वो अंकित को अपने साथ ले गया अंकिता के घर। जब अंकिता के घर दोनों जाते हैं, वहीं उनको पकड़ लिया जाता है। सबसे पहले अंकिता का जो पति है वो दुबका बैठा था, उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाती है अंकिता, बहुत अच्छे से बात करती है। दोनों को कोल्ड ड्रिंक में नशा कर दिया जाता है। नशा करके अंकिता उनको कोल्ड ड्रिंक में नशा गिरती है, नशा करके उनको बेहोश कर लेती है। बेहोश करने के बाद में दोनों को पति को बुलाती है और दोनों को वहीं पे मरवा देती है। सबसे पहले तो उनके चक्कू से वार किया जाता है। जब चक्कू से वार करने से भी नहीं मरते हैं तो उनका गला रेप कर हत्या कर दी जाती है। रात को ही दोनों जने दोनों को गाड़ी में गिरते हैं और एक सुनसान सी जगह है जहाँ की चहल पहल ज़्यादा नहीं है। रात होने के बाद में उस पुल पे कोई भी नहीं जाता है। वहाँ दोनों जने जाते हैं, लाशों को वहीं पुल से नीचे फेंक देते हैं। दोनों लाश को फेंक के आके आते हैं। ये सब बात अंकिता ने जब बताई, जब अंकिता को बिजली के झटके दिए गए, वरना अंकिता का मुंह नहीं खुलने वाला था। अब दोनों अंकिता और अंकिता का पति दोनों पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं, यानी कि जेल में है। अब दोनों के साथ क्या होना चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे किसी की हत्या कर देना कोई मजाक नहीं होता है। किसी के साथ, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना कोई खिलवाड़ नहीं है। यही अंकिता ने करा अपने पति के साथ मिलकर। चौंका देने वाली बात तो ये थी कि अंकिता ने अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड का जो दोस्त था यानी कि अंकित, उसको भी क्यों मार दिया? क्योंकि उसको पता था कि अंकिता उसकी सेटिंग है मनोज की, और उसमें से अंकित यदि जिंदा रह जाता तो वो घर जाके सब कुछ बता देता। ये सोच के अंकिता ने उसको भी मरवा दिया। ये जिंदा रह गया तो सारी पोल अपनी खुल जाएगी, वरना अपन नहीं पकड़े जाएंगे। पर अंकिता को कहाँ पता था कि कानून के हाथ तो इतने लंबे होते हैं, कानून किसी भी वजह से किसी भी हर हाल में कुछ भी करे पता निकाल ही लेती। कुछ नहीं मिलता तो फिंगर निशान ले लेती। गला तो रेपा था ना, चक्कू तो मारे थे ना, कुछ भी करके। अब उसके घर का तो दोस्तों, ऐसी सच्ची वारदात सुनने के लिए मेरे को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।